नमस्कार दोस्तों, गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं ललित गुरु। अभी सहारा रिफंड पोर्टल पर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई है कि जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किया था उन सभी के लिए जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं आ रही थीं उसमें गुरु टीवी लाइव का असर हुआ और CRCS द्वारा है जो उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसमें परिवर्तन किया गया है। हालांकि परिवर्तन यह किया गया है कि जो छोटी छोटी डिफिशियंसी है थी उस पर जो एफिडेविट लिया जा रहा था अब वह एफिडेविट लेना बंद कर दिया है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी के नाम में स्पेस आदि की समस्याएं थी, किसी के नाम में स्पेस नहीं है आधार कार्ड में और सहारा के प्रपत्रों में स्पेस है अथवा सहारा की डाटा में स्पेस है और आधार कार्ड में स्पेस नहीं है, नाम पूरा लिखा है, तो ये जो त्रुटियाँ थीं उस पर है जो पहले एफिडेविट लिया जा रहा था अब वह एफिडेविट बंद कर दिया गया है। तो यह बहुत अच्छी जानकारी कह सकते हैं कि कुछ ना होने से कुछ कदम अच्छा उठाया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि और भी जो त्रुटियां हैं उस पर भी काम चल रहा है, मीटिंग चल रही है ताकि जमाकर्ताओं को भुगतान प्राप्त हो सके। मैंने इस संबंध में CRCS के कस्टमर केयर नंबर पर भी बात की थी तो उन्होंने बताया कि अभी फ़िलहाल यह राहत दी गई है कि नाम के जो स्पेस आदि की समस्या है जिस पर एफिडेविट लिया जा रहा था अब वह एफिडेविट बंद कर दिया गया है। और भी समस्याएं हैं सहारा की सील को लेकर है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स में सहारा इंडिया की सील लगी है जबकि उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की सील लगना है और मान के चलो हम उसमें सोसाइटी की सील लगा देते हैं और सहारा इंडिया की भी लगी है, तो इस तरह के बॉन्ड भी CRCS द्वारा मान्य नहीं किए जा रहे हैं जो जानकारी प्राप्त हुई। तो उसका भी इनकी मीटिंग चल रही है सहारा प्रबंधन और CRCS की, उसका भी बहुत जल्द समाधान की जानकारी मिली है। इसके उपरांत मैंने डेथ मैच्योरिटी आदि की भी चर्चा उनसे की थी तो उन्होंने बताया कि इसका भी चर्चा चल रही है और जो भी सॉल्यूशन होगा वह है जो आपको बताया जाएगा। बहुत से व्यक्ति कहते 5 लाख से ऊपर आयकर का विवरण मांगा जा रहा है, बैंक की डिटेल मांगी जा रही है। तो जो उन्होंने बताया कि सहारा और CRCS की इस पर भी बात चल रही है कि इसका वैकल्पिक समाधान क्या है। कहने का मतलब चुनाव नज़दीक है और चाहे चुनाव को देखते हुए किया जा रहा हो लेकिन इसमें सुधार कार्य किया जा रहा है और यह एक क्षणिक जमाकर्ता को राहत कह सकते हैं क्योंकि छोटी छोटी जो डिफिशियंसी आ रही थी उनको समाधान करने में CRCS जुटा हुआ है और सहारा प्रबंधन। अब प्रश्न उठता है क्या रीसबमिशन सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया और फिर रीसबमिशन जो नया पोर्टल सहारा और CRCS का जो आया है। तो मैं उसी संबंध में बताना चाहता हूं कि जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किया है और उसमें त्रुटियाँ निकाली गई हैं, भले उस पर एफिडेविट मांगा गया हो अथवा ना मांगा गया हो और आपका भुगतान नहीं आया 45 दिन बाद, तो आपको रीसबमिशन अवश्य करना पड़ेगा यदि आपको पैसा चाहिए है। क्योंकि मैंने जो एक अनुमान इसका लगाया कि इन्होंने पहले सबका डाटा है जो सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जिन्होंने दावा किया सबके दावों को एकत्रित किया और फिर उसमें सुधार कार्य चल रहा है, ऑनलाइन डाटा की प्रक्रिया चल रही है ताकि भविष्य में भी उनका डाटा कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट की जानकारी ले सके और द्वारा दावा ना कर सके। जो उनका भुगतान है और जो उनका ब्याज है उसकी भी बात सहारा और CRCS के बीच में चल रही है। हालांकि इसकी जो मौखिक जानकारी मिली है कोई रिटर्न में तो काफ़ी है नहीं है कि आपको अभी प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा कि ब्याज सहित मिलेगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो मैच्योरिटी अमाउंट ही आपको मिलेगा, चाहे वह CRCS की ओर से मिले चाहे सहारा इंडिया से मिले। हालांकि इसमें समय लगेगा
यह भी बात परम सत्य है। लेकिन वर्तमान में जो जानकारी मिली है कि जिन खातों की मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 से पहले हुई है, उन्हीं खातों का है जो भुगतान अभी सहारा रिफंड पोर्टल से होना है। उसके बाद वालों का क्या होगा, अभी इस संबंध में उन्होंने जानकारी नहीं दी है। उन्होंने बताया जैसे भी कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सहारा रिफंड पोर्टल पर सुधार हुआ है, लेकिन रीसबमिशन पोर्टल पर आवेदन करना ही पड़ेगा, तभी जिन जमाकर्ताओं को डिफिशियंसी कम्युनिकेटिव जैसी समस्याएं आई हैं उनका समाधान हो सकता है और भुगतान प्राप्त होगा। यह है जो सहारा प्रबंधन और CRCS से जो मैंने बातचीत की, वह उन्होंने मुझे जो जानकारी दी वह मैंने आपको बताया। क्योंकि वर्तमान परिवेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लगा हुआ है सहारा रिफंड पोर्टल पर, और अभी एक रेट याचिका भी लगी है जिसकी सुनवाई हो, और इसके साथ में पीनाक पानी मोहंती जी की भी जो PIL लगी है उसकी भी सुनवाई 16 अप्रैल 2024 को होना है। यानी दोनों है जो रेट और PIL। हालांकि जो PIL और रेट है जो रेट का ही भाग होता है। रेट पिटीशन यानी कि एक व्यक्ति या समूह की होती है, और जब उसमें रेट पिटीशन C यानी सिविल, तो वह जनहित याचिका बन जाती है, जो मुझे जानकारी प्राप्त है। तो कहने का मतलब ये है कि पीनाक पानी मोहंती जी की जनहित याचिका पर भी सुनवाई होना है, और एक और रेट सहारा के जो फील्ड वर्कर हैं उनके द्वारा लगाई गई थी, विश्व जानकारी थी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और यह गुरु TV लाइव की खबर ही है जो मैंने CRCS तक पहुंचाई और सहारा इंडिया तक पहुंचाई, और सहारा प्रबंधन और CRCS ने इस पर विशेष ध्यान दिया। तो कहने का मतलब कि हमें अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखना है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में एक सोशल मीडिया ही बचा है जो सहारा निवेशकों की आवाज़ उठा रहा है। तो सभी कि यह जानकारी अधिक से अधिक व्यक्तियों में साझा करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।